बोलिए। लेकिन मसला तख्त का नहीं था और यजीद को मारना भी नहीं था। करबला में हुसैन ने यजीद को कत्ल नहीं किया, यजीद तो आया ही नहीं था। करबला में यजीदियत को कत्ल किया गया। काय को कत्ल किया गया? यजीदियत को मारा गया। तो भाइयों मसला तख्त का भी नहीं, मसला जमीन का भी नहीं, लेन देन का भी नहीं, पैसे का भी नहीं, बिजनेस भी। इतना बड़ा मामला क्या हुआ? तो मसला शरीयत का। तो क्या वो किसी दूसरी शरीयत को मानता था? नहीं, यही शरीयत को मानता था। कि किसी दूसरे नबी का यजीद कलमा पढ़ता था? नहीं, इसी नबी का कलमा पढ़ता था। फिर क्या मामला था? एक ही नबी का कलमा, एक ही नबी की शरीयत, एक ही कुरान, फिर इतना बड़ा इख्तिलाफ। बात यही तो है, बात यह है शरीयत वही थी मगर मानने का तरीका अलग था। हाय हाय हाय, शरीयत वही थी, मांगने का मानने का तरीका अलग था। आज भी दुनिया के किसी भी मुसलमान से बात करो, किस कुरान को मानता है? कहेगा उसी कुरान को जिसमें 30 पारा है, उसी कुरान को जिसमें 6666 आयतें हैं, उसी कुरान को मानता हूं जिसमें 114 सूरतें हैं, उसी को मानता हूं। तो फिर इतना फर्क कैसे? इतना फर्क कैसे? तो भाई फर्क इतना है, कुछ उसके भी तो पैरोकार होंगे। किसके? ये शाम में बैठा था, है ना, उसके भी तो कुछ होंगे। सब हुसैन के तरीके पे नहीं मानेंगे, और जो हुसैन के तरीके पे मानेंगे वही हुसैनी कहलाएंगे, है ना। अब मैं बात धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं ताकि दिमाग की तख्ती पर जुमले नोट होते चले जाएं। मैं आप में से अक्सर को जानता ही नहीं, शायद मैं किसी को मजमे में नहीं जानता। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के बुग़्ज़ में, किसी की दुश्मनी में बोल रहा हूँ। मेरा तो आपसे कोई लेना देना नहीं, बस इतना पता है कि तुम मेरे नबी का कलमा पढ़ते हो, मेरे नबी की आप उम्मत हो, मुसलमान हो, मेरे भाई हो, बस इतना मैं आपसे जानता हूँ। इसके बाद मैंने शायद कभी किसी से मुलाकात भी की होगी, मुझे पहचान नहीं। इतने लोगों से मिलता हूँ, नहीं पहचान रहती। बात हक कह के जाऊंगा, दिमाग से उतर जाए तो अमल कर लेना, ना उतरे तो कोशिश करना फिर इन उलमा की बारगाह में जाना, जानू अदब तय करना, शायद मैं ना उतार सकूं, ये उतार दें। मसला ये था, यजीद कभी नमाज़ें पढ़ता था, कभी छोड़ता भी था जी। ये था, यजीद के यहां नाच होते थे, नाच। कम उम्र के लड़के जिनकी दाढ़ी नहीं जमी होती है, वो लड़कों का डांस यजीद के दरबार में होता था। ये इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। इख्तलाफ कहां से पैदा हुआ? यजीद बंदरों के कुश्तियां देखता था, ये उसका काम था। उसके यहां शराबें भी चलती थी, उसके यहां शराबें भी चलती थी, उसके यहां जिना भी चलता था। ये मुत्तफिका तौर पर साबित है कि करबला के बाद यजीदी फौज ने मदीना पे हमला किया। मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए, मस्जिद नबवी में यजीद के घोड़ों ने पेशाब किया, मस्जिद नबवी में यजीद के घोड़ों ने लीद किया। मदीना में जो नौजवान लड़कियां थी उनकी इज्जतों को लूटा गया। उसके हमले के 1 साल के बाद 1000 मदीना में नाजायज बच्चों की पैदाइश हुई। जिना आम कराया था इस जालिम ने। ये झगड़ा था इमाम हुसैन का। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसके अलावा तो कोई झगड़े नहीं थे, मसला तख्त का तो था ही नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये तो अगर खाली मदीने में बैठे रहे तो बादशाह फिर भी यही है जी। सुभान अल्लाह, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। यार काबे का कैशियर तो अबू लहब था, काबे की चाबी कुंजी और कैश तो उसके पास रहता था, लेकिन बादशाह तो आमना का लाल है ना।
चाबी और कुंजी से क्या होता है? अल्लाह जिसे बनाए उसे मिलती है इज्जत। भाइयों बस ये झगड़ा था। जरा ठंडे दिमाग से और फैसला अपने दिल से लेना। यजीद अगर लड़कों का नाच देखे, हुसैन का दुश्मन हो जाए, हुसैन कहे कि मैं सर तो दे सकता हूं मगर तुझे हाथ नहीं दे सकता, मैं अपनी गर्दन तो दे सकता हूं मगर मैं अपना सपोर्ट नहीं दे सकता, मैं अपना बच्चा बच्चा तो कुर्बान कर सकता हूं मगर मैं यजीद की ताईद नहीं कर सकता। क्यों? तू नाच देखता है, अगर वो लड़कों का नाच देखे तो हुसैन उसे ठुकरा दे। हम लड़कियों का नाच देखें तो हुसैन ही। फैसला आपके हाथ है मेरे भाई, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं। तुम शादियों में लड़कियों को नचाओ, तुम मोबाइलों पे हीरोइनों के डांस देखो, तुम फिल्मों की एक एक हीरोइन का डांस देखो, और तुम मेलों में जाकर के डांस पार्टियां देखो, और तुम जो है नाचने स्पेशल नाचने वालियों को बुलाओ, उन पे पैसा लुटाओ और पैसा लुटा के नाच देखो, फिर भी हुसैनी। तो यार ये कौन सा ज़ाब्ता है, ये कौन सा ज़ाविया है? जब गुनाह एक है तो सजा भी एक होना चाहिए। यार जब वो लड़कों का नाच देख के यजीद लाइन हो गया तो हम नंगी लड़कियों का नाच देख के हुसैनी कहां से हो गए? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फैसला आपके हाथ है। ये उलमा कहते हैं बेचारे कह कह के थक गए। आप सोचते हो मौलवी का काम चीखने का, चीख रहा, रब्बे काबा की कसम एक दिन ये चीखने वाले मौलवी भी ना रहेंगे, एक दिन तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। तुझे मालूम नहीं एक दिन वो काना दज्जाल आ जाएगा, शायद तुझे अपने हवारियों में शामिल कर लेगा, शायद तू उसे कहीं खुदा ना मान बैठे। अरे कान खोल करके सुन, यजीद के दरबार में जो नाच होता था वो इतना नंगा नाच नहीं था। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये उलमा मौजूद है, जितना नंगा नाच इस जमाने में हो रहा है वाह वाह, इतना नंगा नहीं था। मेरी गारंटी है, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, इतना नंगा नहीं था। लड़के नहीं चाहे लड़कियां भी नाचती हों उसके दरबार में, चलो, मगर इतना नंगा नहीं। इसलिए कि पहले नाचने वाली भी कुछ शर्मो हया रखती थी, मुजरे करने वालियों की भी कुछ शर्मो हया थी। आज तो घरेलू लड़कियां स्कर्ट पहन के निकल रही हैं। भाई की शादी है, सगी बहन नाच रही है, भाई की शादी है, चच्ची और फुप्पी नाच रही है, भाई की शादी है, कौन कौन नहीं नाच रहा। शादी हुई है, पूरे मोहल्ले की लड़कियां एक शादी में बेपर्दा करके रखती हैं। और मेरे भाइयों मुझे बताओ तो कल मैदाने महशर में जब ये बात आएगी कि नाच की वजह से यजीद को हुसैन ने ठुकरा दिया, तो फिर इन गंदे नाचों की वजह से क्या हुसैन हमें गले लगाएंगे? क्यों उम्मीद रख के बैठा यार? हाय हाय, ये झूठी उम्मीदें क्यों लगा के बैठा? और एक बात सुन ले, बहुत काम की बात, ये उलमा बैठे, यजीद नमाज पढ़ता ज्यादा था, छोड़ता कम था। ये भी सुनिए, छोड़ता था मगर पढ़ता ज्यादा था, छोड़ता कम था। उसकी चाहे कबूल एक नहीं हुई, वो अल्लाह के हाथ में, ठीक है, वो लईन है, मरदूद है, सब कुछ है, लेकिन पढ़ता था, छोड़ता कम था। यहां पढ़ते कम हैं, छोड़ते ज्यादा हैं, फिर भी हुसैन। यहां पढ़ते कम हैं, छोड़ते ज्यादा हैं, फिर भी कट्टर हुसैनी, मार देंगे। अगर किसी ने कह दिया तो उसका खून पी लेंगे, सीने पे बैठ जाएंगे उसके। मेरी हुसैनियत में तूने शक कर लिया तो मेरे भाई जबान से कुछ नहीं होता। लैला के दरवाजे पे एक दिन 1000 मजनुओं का तांता लगा था, जिसे देखो गिरिबा चाक करके बैठा था। कौन? मैं मजनू, अना मजनू, अना मजनू, मैं साम मजनू। कहा लैला तेरी मोहब्बत दागदार हो गई, तू तो कहती है मेरा चाहने वाला एक है, ये इतने मजनू। कहा इनके कहने से क्या होता है, जिसे हम कहते हैं वो मजनू होता है। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग।